हम ये बात अपना फ़र्ज समझ के आप तक पहुंचाते रहते हैं कि जराइम की असल वजूहात क्या होती हैं और इन वजूहात को ख़त्म किए बगैर जराइम का खात्मा क्यों नहीं हो सकता। ये बात तो सब जानते हैं कि किसी भी जुर्म को पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगती है और इसमें कई मोड़ भी आते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसे इब्तिदा से ही ख़त्म करने की कोशिश की जाए ताकि किसी बड़े और नाखुशगवार वाक़े से अपने आप को महफूज रखा जा सके। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बच्चों को महंगे मोबाइल फ़ोन्स तो ख़रीद कर दे देते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उनके आज़ादाना और तसलसल से इस्तेमाल की वजह से बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ सकते हैं। पिछले दिनों सिंध के एक शहर में नौजवान लड़की ने टिकटॉक बनाने से मना करने पर अपने घर के सामान को आग लगा दी थी और उसके वालिद ने पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी थी, लेकिन बेटी की गलती को माफ़ करते हुए वो दोबारा उसे घर वापस ले आया था। इसके पीछे जो भी अवामिल थे वो अपनी जगह और लड़की की गलती अपनी जगह, मगर इस गलती से या इस जैसी सैकड़ों गलतियों से वालिदैन बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की वजह से नौजवानों का जो जानी नुकसान होता है उसकी सैकड़ों मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, जिससे ये साबित होता है कि बहुत सारे जराइम और ख़ास कर नौजवानों में बढ़ते हुए जराइम पर अगर इब्तिदा ही में नज़र रखी जाए तो आगे चलकर बहुत सारे नुकसानात से बचा जा सकता है। कत्ल की बास वारदातें यकायक हमारे सामने आती हैं, मगर उनके पीछे एक लंबी दास्तान छुपी होती है। माजी में जिस तरह जायदाद की मिल्कियत पर होने वाले झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते थे और उनकी वजह से कई अफराद की जान चली जाती थी, बिल्कुल उसी तरह मौजूदा दौर में भी कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जिनका ताल्लुक माजी की किसी रंजिश या इख्तिलाफ से जुड़ा होता है। इन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ना तो अक्लमंदी से काम लिया जाता है और ना ये सोचा जाता है कि एक ही इलाके में रहने वाले बहुत सारे लोग अगर एक दूसरे के साथ दोस्ती के बजाय दुश्मनी इख्तियार कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। पिंडी भटिया के थाना जलालपुर भटिया में एक तालिब इल्म को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। जब वजह सामने आई तो मालूम हुआ कि मकतूल की बहन और कातिल की एक दूसरे के साथ दोस्ती थी, जो इस जुर्म की पहली सीढ़ी साबित हुई। दुश्मनी का ये सिलसिला कब शुरू हुआ और अपने बुरे अंजाम तक कैसे पहुंचा, आइए हम आपको बताएं। थाना जलालपुर की पुलिस को इत्तला मिली कि महमूदपुर में एक नौजवान को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया है, जबकि उसके भाई और बाप को जख्मी भी किया गया है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद जमा कर लिए और गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए और इस झगड़े की वजूहात तलाश करने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। 28 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे महमूदपुर इलाका थाना जलालपुर भटिया में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें एक कस को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया और उसके वालिद और दूसरे भाई को मामूली जख्मी हुए। पुलिस जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर मौके पर पहुँची, तमाम वहाँ से शवाहद इकट्ठे किए, गवाहान के बयानात लिए, नक्शा मौका मरतब किया और इस मुकदमे की तफसीलात जो है वो उसकी बैकग्राउंड हासिल करने की कोशिश की। इस झगड़े में कत्ल होने वाला नौजवान आदिल था, जिसे पेट में छुरियों के वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसके अंदरूनी अज़ाब बुरी तरह मुतासिर हुए और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। आदिल को छुरी मारी गई है और छुरी उसके पेट के अंदर लगी, जिससे उसके जो वाइटल आर्गन थे वो सारे डैमेज हो गए और वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही फौत हो गया। पुलिस ने मौके पर बयानात ले लिए थे। मकतूल आदिल के वालिद ने थाने में दरख्वास्त दी कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर थाना जलालपुर भटिया में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक चंद दिन कबल लड़कों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। आदिल को छुरियां रियाज और शुएब ने मारी थी। आदिल के बाप की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मुकदमा 6 अफराद के खिलाफ था। थाने में दी गई दरखास्त में आदिल के बाप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चंद दिन कबल भी शुएब और आदिल का झगड़ा हुआ था, जिसका नतीजा ये कत्ल निकला। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई है
कि मुलजमान के दरमियान जो सुबह 10:30 बजे लड़ाई थी, उसी की रंजिश की बिना पर 5 बजे दोबारा लड़ाई हुई है और इन दोनों के घर जो है वो आमने सामने हैं, एक ही गली में रहायश पजीर है और चूँकि पुराने दोनों मेहनत कश फैमिलीज़ हैं, लेकिन वाक़या इस तरह हो गया कि जो पहले उनकी कमिटमेंट थी आपस में कि उसने लड़के ने गाँव में वापस नहीं आना, मुलज़िम ने, वो वापस गाँव में आ गया शोएब, उसकी वजह से हुआ हुआ। पुलिस को ये बात मालूम हुई कि दोनों खानदानों के पहले भी झगड़े होते रहते थे और एक जिरगे में फैसला हुआ था कि शोएब इस गांव में नहीं रहेगा और ना ही किसी से आकर मुलाकात करेगा। ये जिरगा चंद साल कबल हुआ था, लेकिन शोएब ने फिर गांव में आना शुरू कर दिया और फिर से आदिल के साथ झगड़े शुरू हो गए। इसकी सिस्टर एलिजली, जो कि मुद्दई की एक स्टेटमेंट है कि चंद साल पहले मुद्दई की बेटी आदिल मकतूल की बहन जो है, उसको शोएब नामी एक लड़का जो है वो घर से भगा के ले गया था। तो इन दो फैमिलीज़ के दरमियान रंजिश चल रही थी। इनका आपस में ये तय पाया था कि वो लड़का जो लड़की को भगा के ले गया है वो अब यहाँ पे इनके सामने नहीं रहेंगे और उनका आना जाना नहीं होगा। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो यही बात कही गई कि चंद दिन पहले होने वाला झगड़ा कत्ल की वजह बना, लेकिन पुलिस को पता चला कि आदिल की बहन के मुलजिम शोएब के साथ ताल्लुकात थे और वो उसके साथ घर से भाग गई थी, मगर फिर वापस भी आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये दुश्मनी खत्म ना हो सकी। पुलिस को ये तो मालूम हो चुका था कि दोनों खानदानों के झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन झगड़ों की वजह मामूली सी तल्ख कलामी नहीं थी, बल्कि आदिल की बहन के शोएब से ताल्लुकात थे और वो चंद साल कबल इसके हमरा भाग भी गई थी, जिसके बाद दोनों घरों में झगड़ों का आगाज हो गया। कुछ अर्सा पहले ये महमूदपुर के रहने वाले हैं, थाना जलालपुर पट्टी, जैसे पहले बताया गया है। कुछ अर्सा पहले इसकी बहन जो है वो एक शोएब नाम का लड़का है, उसके साथ कहीं घर से चली गई। पंचायती तौर पर वो बच्ची वापस आ गई और वहाँ भी एक फ़ैसला हुआ कि शोएब लड़का जो है वो गांव में नहीं आएगा, बल्कि गांव से बाहर अपने रिश्तेदारों के पास रहेगा ताकि वो दोबारा बच्ची और उसके ख़ानदान को तंग ना कर सके। दोनों एक ही गांव और एक ही महल्ले के रहने वाले हैं। चंद साल कबल जो ये मकतूल पार्टी है, इनकी बच्ची जो है ना वो उसके तल्लुकात थे ये शोएब मुल्ज़िम के साथ, जो उसके साथ वो भाग गई थी। बाद में वो गाँव वालों की वजह से उसकी वापसी हो गई, लेकिन वो अनाज उसमें वो चलता रहा। मुद्दई मुकदमा है मंजूर वल्द मेरदीन कौम अंसारी, इसकी बेटी खालदा नामी है, उसके शोएब के साथ नजायज़ ताल्लुकात थे। वो उसको अगवा करके ले गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने, कुछ लोगों ने पंचायती तौर पर वो फैसला किया और वापस की। इस वजह तो ये सबब थे, इस सबब की बिना पर वो अक्सर दोनों फैमिली लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इलाके के लोगों ने एक जिरगा बुलाया और खालदा को जिरगे के फैसले के मुताबिक घर वालों के हवाले कर दिया गया, लेकिन जिरगे में ये फैसला भी हुआ कि अब शोएब इस गांव में नहीं रहेगा और ना ही घर वालों से मिलने के लिए घर आएगा। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद शोएब ने फिर से आना जाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आदिल को ताने भी देने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि झगड़ा एक दफा फिर हुआ और आदिल कत्ल हो गया। लेकिन बात वो शोएब लड़का जो उस लड़की को भगा के ले गया था, दोबारा से उसने अपने दोस्तों को बुलाना, इकट्ठा करना, वहाँ पे इनके घर के सामने शुरू कर दिया। इस पे इनकी पहले तल्ख कलामी होती रही, ख़वातीन की लड़ाई होती रही और जब इनकी आपस में नोक-झोंक ज़्यादा चलती रही तो एक दिन जो है वो रियाज, जो कि शोएब का रिश्तेदार है, उसने मुद्दई के बेटे आदिल को मर्डर कर दिया। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और हमने जो मेन मुलज़िम है उसको अरेस्ट कर लिया। बाकी जो नामजद मुलज़मान हैं उनकी गुनाही और बेगुनाही के लिए तफ्तीश जारी है। 6 कस के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, 6 मुलज़मान के ख़िलाफ़। लेकिन दौरान तफ्तीश ये बात साबित हुई है कि एक रियाज नाम का लड़का इसमें शामिल है और एक शोएब नाम का लड़का शामिल है। ये दोनों मुलज़मान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए। बाकी लोग जो है वो शामिल तफ्तीश हुए, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस कोई नहीं, लिहाजा उनको मुकदमे से हमने एक्सक्लूड कर दिया और उनके खिलाफ चालान नहीं मुरतब किया गया। दोनों मुलज़मान जो है वो गिरफ़्तार करके
उनके कब्जा से आला कत्ल जो है छुरी वो बरामद करके दोनों को जेल भिजवा दिया गया है और उन दोनों के खिलाफ चालान मरतब करके अदालत में जमा करवा दिया गया है। तो फैसला हुआ कि शुएब इधर गाँव ना आए, लेकिन इसने गाँव आना जाना शुरू कर दिया। तो मुर्ख 28/11/2020 को भी जो शुएब है इधर गांव में आया था, जिसकी वजह से मकतूल के लवाहिकीन के साथ उसकी तलब कलामी हुई, सुबह फर्स्ट टाइम हुई। लेकिन जब शाम को दोबारा जो है ना वो रियाज उधर गुजरा, तो ये रियाज बेसिकली एक नशई आदमी है और इसकी जो इलाके में शोहरत है वो भी ठीक नहीं है। उसने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया और चाकू के वार करके उसको जो है ना वो जो मकतूल है आदल उसको कत्ल कर। रियाज और शेब अब जेल की सुलाखों के पीछे हैं, लेकिन शायद इस जुर्म के सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में इन बच्चों को इंटरनेट और दीगर सहूलियात देना शुरू कर दी और फिर उनके मामलाते जिंदगी पर नजर भी न रखी, जिसका नतीजा आखिर एक इंसानी जान का खून निकला। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। कम उम्री और नौजवानी में की गई गलतियों को किसी की जान लेकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए और भी कई रास्ते मौजूद होते हैं जो इन गलतियों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शादी के बाद बहुत सारे नौजवानों के दूसरी ख़वातीन से ताल्लुकात की खबरें सामने आती रहती हैं और इस ताल्लुक़ की वजह से जन्म लेने वाले जराइम की भी तवील फहरिस्त है। इसके बावजूद ये सिलसिला ना रुक सका और ना रुकने के इम्कानात नज़र आते हैं। पंजाब के ज़िला अटक की पुलिस ने पिछले दिनों एक खातून के अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो हैरतनाक इंकशाफात हुए। आइए देखते हैं कि खातून को कत्ल करने वाला नौजवान कौन था और दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था। गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में पुलिस को सुबह सवेरे अटक गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के करीब से एक नामालूम खातून की लाश मिली थी, जिसे सर में गोली मारकर कत्ल किया गया था। बादअज़ा पुलिस ने मकतूला की शनाख्त के लिए नादरा की मदद हासिल की, जिसके जरिए मकतूला की शनाख्त 35 साला शनाज बीबी के नाम से हुई, जो शहर में ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। मकतूला की शनाख्त के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और बादअज़ा टेक्निकल बुनियाद पर तफ्तीश करते हुए इस वारदात में मुलव्विस एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस वारदात के बारे में इब्तिदाई तौर पर कुछ पता नहीं चल रहा था और न ही ऐसे शवाहिद मिल रहे थे जिनकी मदद से कातिल तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो उसे पता चल गया कि इस कत्ल में कौन मुलव्विस था। आइए देखते हैं कि उसे कैसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए। पुलिस के मुताबिक जब नादरा की डाटा के जरिए मकतूला की शनाख्त हुई तो उसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो उन्हें इस दौरान एक शख्स का पता चला जिससे मकतूला की दोस्ती थी, जिसके बाद पुलिस ने उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिम को हमने ट्रेस इसलिए किए कि इस तरह किए कि जब औरत की लाश में मिली तो नादरा से हमने इसकी वेरिफिकेशन की, हमें वहाँ से पता चला कि औरत कौन है। वहाँ से फिर जब हमने औरत का पता चला, वहाँ के मोबाइल नंबर हमने वहाँ से लिए, CDRs वगैरह हमने निकलवाई, तो वहाँ से इन दोनों का रिलेशन का हमें पता चला कि इन दोनों का पहले से एक रिलेशन चल रहा है। उस पर हम जाते गए, अपनी हम शक मैच्योर करते गए हैं। हमें वहाँ पे एक बंदा, उसी में एक शक, मतलब जो बंदा था उस पर हमारा शक पैदा होता गया। अटक में ये लोकल ही है, जिसको हमने पुलिस की मदद से फिर अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करते इससे फिर अपना इतराफ़ी जुर्म वगैरह कर लिया। ये दोनों शादी करना चाहते थे, इन दोनों का जो एक रिलेशन था, एक बहुत क्लोज रिलेशन। और वहाँ पे उस दिन इनकी एक लड़ाई हुई, तू मैं हो गई, तो जिस पे वो बात इस हद तक चली गई। मुल्जिम ने इकरार जुर्म करते हुए पुलिस को बताया कि वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनमें झगड़ा हो गया और इस दौरान उसने खातून के सर में गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। 25 साला मुल्जिम सैफुल्ला बंगश शहर का मशहूर सराफ है, तो 35 साला मकतूला शनाज बीबी से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर उसके मुसलसल इनकार के बाद उसने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद मुल्जिम ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया है। मुझसे गलती हो गई, मेरा इनके साथ ताल्लुक ज़रूर था, ठीक है। तो फिर क्या किया आपने? सर जी मैंने मर्डर किया। तो अभी आपका दिल क्या कह रहा है? बस सर जी मुझसे गलती हो गई, मैं हर तरह से माजरत चाहता हूँ। मुल्जिम सुनार का काम कब से कर रहा था और उसका ताल्लुक कहां से था? पहले से शादीशुदा होने के बावजूद खुद से बड़ी उम्र की खातून से वो क्यों शादी करना चाहता था और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे क्या कुछ बरामद किया?
मुलजिम की 3 माह कबल ही शादी हुई थी और वो 5 बच्चों की मां से छुप छुप कर मिलता रहा और अब वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा होगा शायद खातून और नौजवान ने भी कभी नहीं सोचा था। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का मुकामी अदालत से रिमांड हासिल कर लिया है, जबकि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। शादीशुदा अफराद अगर किसी मजबूरी की वजह से दूसरी शादी करें तो उन्हें इसकी कानूनी इजाज़त होती है, मगर इसके लिए बाहमी रजामंदी भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ अफराद एक के बाद दूसरी शादी को महज एक मशगला समझते हैं, जो आगे चलकर ना सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि उनके साथ जुड़े बहुत सारे अफराद के लिए भी मसाइल का बाइस बनता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।